शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री गिरिवर दयाल जी, शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अन्य अधिकारी और कर्मीगण और हमारे मीडिया के साथियों, आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है 2021 के माध्यमिक परीक्षा के नतीजे घोषित करके। आप सब ने देखा है कि अभी हम लोगों ने रिजल्ट जारी किया है और आप सब अवगत हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी परीक्षा के नतीजे का सबसे अधिक लोग एक साथ इंतज़ार करते हैं और पूरे प्रांत के हर कोने में लोग, अभिभावक, शिक्षक, छात्र छात्राएं, यूँ कहिए कि पूरे प्रांत के कोने कोने में अधिक से अधिक लोग जिस परीक्षा के नतीजे का इंतज़ार करते हैं वो माध्यमिक परीक्षा होती है। और हम समझते हैं कि करोड़ों लोग ज़रूर आज इस उत्सुकता से इस नतीजे को देख रहे होंगे या खोज रहे होंगे। अब अपने अपने वार्ड के या छात्र अपने क्रमांक खोज रहे होंगे अभी एक साथ, क्योंकि हमने देखा है कि जैसा आनंद जी ने बताया है, लगभग 16.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी थे और एक परीक्षार्थी से जुड़े हुए उनके परिजन से लेके उनके कुटुंबजन अगर 6-7 भी जोड़ लीजिए तो 1 करोड़ सीधे हो जाता है। तो कितने लोगों में इस नतीजे की उत्सुकता बनी होगी या बनी रहती है जानने के लिए, ये स्वाभाविक रूप से हर लोग इस बात को समझते हैं। तो आज मुझे प्रसन्नता है। दूसरी प्रसन्नता इस बात की है कि फिर से एक बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना पुराना कीर्तिमान बरकरार रखा है और न सिर्फ इसने 100 समय नतीजे घोषित किए हैं, बल्कि यूँ कहें तो रिकॉर्ड समय में नतीजे घोषित हुए। 7, आप सबको पता होगा कि 7 फरवरी से 14 फरवरी तक, 24 फरवरी तक परीक्षा, 17 से 24 फरवरी तक परीक्षाएं हुई थी। 12 तारीख से मूल्यांकन और 12 मार्च से मूल्यांकन हुआ। और समझिए आज 5 अप्रैल को हम लोग बिहार के लोगों और छात्रों को उन परीक्षाओं के नतीजे दे रहे हैं। ये सबके सोचने की बात है कि इससे और त्वरित और क्या हो सकता है। और जैसा कि हमारे अपर मुख्य सचिव कह रहे थे कि ये भी कोई जल्दी जल्दी में जैसे हुआ तैसे हुआ, आधा इधर आधा उधर, कोई गड़बड़ नहीं। परीक्षाएं हुई तो पूरी सख्ती से हुई, कदाचार रहित हुई और कॉपियों की जांच हुई, मूल्यांकन हुआ तो वह भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और एक अपना स्तर मेंटेन करते हुए, बिना किसी समझिए कि बाहरी फैक्टर या कारक तत्व से प्रभावित हुए ये मूल्यांकन का कार्य जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संपन्न कराया है और समय पर नतीजे घोषित करके बिहार के छात्रों को, समझिए छात्रों छात्राओं को जो एक तरह से इसने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और ये तो पिछले 3 वर्षों से लगातार यह कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और ये जो समय से नतीजे घोषित करते हैं उसमें एक और पक्ष या एक और वर्ग का सहयोग रहता है। उनको भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ
वो है हमारे शिक्षकों का वर्ग, जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं, जो वीक्षक होते हैं, परीक्षक होते हैं, मूल्यांकनकर्ता होते हैं। अभी पिछले समय में विधानसभा, जब विधानमंडल का सत्र चल रहा था, उसी बीच ये सब कार्यक्रम चल रहा था, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जब 2 शिफ्ट में जांचने का फैसला किया था, उस समय भी उन लोगों के तरफ से बताया गया कि हम लोग सब सहयोग करने को तैयार हैं, केवल इसको ऑप्शनल कर दिया जाए। और वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था, और शिक्षकों के सहयोग से, या यूं कहिए तो परीक्षा समिति शिक्षकों को विश्वास में लेकर और शिक्षकों के सहयोग से ये समय पर जो कॉपियां होती हैं उनका मूल्यांकन करना, करवाना और समय से नतीजे देना, यह अपने आप में सराहनीय कार्य है। और वैसे भी आप समझिए, लगभग 1 करोड़ कॉपियां जांची गई हैं, 1 करोड़ OMR शीट को जांचा गया है, और तब जाके इतने कम समय में ये नतीजे आपके बीच आए हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। नतीजों के बारे में आपने देख ही लिया है कि क्या जिसको कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं, एकदम गले पर गला चढ़ा हुआ है, एक विद्यार्थी के पीछे दूसरे विद्यार्थी का अंक चढ़ा हुआ है। मतलब ऊपर के 10 मार्क्स तक 484 से शुरू करके हमको लगता है कि 475, मतलब 10 मार्क्स 484 और 475 के बीच में जोड़ लीजिए कि 10 मार्क्स का अंतर है। लेकिन इसी 10 मार्क्स पर 101 विद्यार्थी हैं। ये सोच के देखिए कितनी कठिन और कड़ी स्पर्धा है विद्यार्थियों के बीच में। इस बीच हमारे लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं निकल रही हैं। ये बड़ी ही समझिए कि बिहार के लिए शुभ सूचक है, बिहार के लिए यह एक सुखदायी सूचना है। और उससे भी जो बात कर रहे थे अभी संजय जी, मुख्यमंत्री जी की सोच और कल्पना जो है, जो एक तो सिमुलतला विद्यालय की जो उन्होंने बनाया, जो एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बने शिक्षा के क्षेत्र में, वो एक आदर्श संस्थान बने, वो अपने आप में अपने को साबित कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इंटर का भी रिजल्ट निकाला था। एक ये संयोग से अच्छी बात है, और ये एक तरह से कंसिस्टेंसी दिखाता है, निरंतरता दिखाता है कि वो नतीजे जो हमने घोषित किए थे उसमें भी उसके भी सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत 78% के आसपास ही था, 78 दशमलव कुछ था। आज भी माध्यमिक परीक्षा में भी 78.17%, जैसा कि आनंद जी ने आपको बताया, ये हमारे छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। यह भी एक अच्छी बात है, लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं। और सिमुलतला तो आगे है ही, लेकिन राज्य के दूसरे क्षेत्र के भी जो विद्यालय हैं उनके भी छात्र आगे बढ़ रहे हैं। और ये उस हालत में, अब समझिए जब 10 मार्क्स के अंतर में या अंतराल में 101 छात्र छात्राएं हैं, तो अगर ऊपर हो या नीचे हो, जिले दूसरे जिले से या ग्रामीण क्षेत्र के भी किसी उच्च विद्यालय के छात्र इस बीच में हैं, तो वो उस विद्यालय का तो कीर्तिमान और अच्छा है, उस विद्यालय की उपलब्धि तो और अच्छी है, जो गांव देहात ग्रामीण इलाके से निकल के वो ऊंचाई हासिल कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी की जो सोच है और कल्पना है, उसके तहत जो आज नतीजे घोषित हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ऊपर का फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जो हमने कहा 484 और 483, ये अंक हासिल करने वाले 10 परीक्षार्थी हैं। छात्र छात्राएं मिला के फर्स्ट और सेकंड स्थान मिला के 10 हैं, और उस 10 में से 7 लड़कियां हैं,
ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे प्रदेश की आज लड़कियां या छात्राएं पढ़ाई में कितनी रुचि ले रही हैं, कितना आगे बढ़ रही हैं। और बिहार सरकार ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान, विशेष रूप से उनको शिक्षित बना के जो उन्होंने अभियान चलाया है, ये उसके बहुत ही भारी सफलता का सूचक है, द्योतक है कि फर्स्ट और सेकंड के 100 परीक्षार्थियों में 7 लड़कियां, 10 परीक्षार्थियों में फर्स्ट और सेकंड स्थान, जो 484 और 483 अंक हासिल करने वाले जो 10 लोग हैं, उसमें से 7 लड़कियां हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम जो सफल हुए हैं, जो आगे बढ़े हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को विशेष रूप से मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और विभाग के तरफ से आशा करता हूँ कि जिस तरीके से कदाचार रहित समय पर परीक्षा कराने का और समय पर नतीजे प्रकाशित करने के जो उन्होंने परंपरा की शुरुआत की है, इसको और अधिक कारगर तरीके से भविष्य में भी जारी रखेंगे। आप सब जानते हैं, हमारे पूरे राज्यवासी जानते हैं कि कोरोना फिर किस किस्म से अपना सर उठा रहा है। हम लोग शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर चुके थे। आज ही से हमारे विद्यालय खुलने वाले थे। पूरे समझिए कि हमारे विद्यालय लगातार पिछले साल भर से बंद चल रहे हैं। खास करके प्राथमिक, मध्य या माध्यमिक विद्यालय जब बंद रहते हैं, हमारे बच्चों के स्कूल जाने का सिलसिला या क्रम टूट जाता है। उसको फिर से स्थापित करने में या पुनर्जीवित करने में ये बड़ा चुनौती का काम होता है। और हम लोगों ने विभाग के तरफ से तैयारी की थी कि अब आज से जब हमारे शिक्षण संस्थान खुलेंगे तो उसमें न सिर्फ अभी के पाठ्यक्रम पर हमारे शिक्षकगण पढ़ाएंगे, बल्कि पीछे में भी जो घाटा हुआ है या नुकसान हुआ है पढ़ाई का, उसके लिए भी उसकी क्षतिपूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी कैचअप कोर्स की व्यवस्था की गई थी। हमारे शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया गया था कि पीछे जो नुकसान हुआ है पढ़ाई में बच्चों का, उसको भरपाई हम कैसे करें। और उसमें हमारे सभी शिक्षकों का भी सहयोग मिला। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी काफ़ी रुचि ली और वह एक सफल कार्यक्रम के रूप में उतरने ही वाला था। लेकिन ये हम सब का दुर्भाग्य है और हम सब के लिए ये बड़ा दुख और अफसोस की बात है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। हम लोगों को मजबूरी में फिर से शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े हैं। हम जानते हैं और सरकार इस बात को मानती है। हमारे विद्यार्थी भी, हमारे छात्र भी पढ़ाई के लिए परेशान हैं। वो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं। और सरकार और शिक्षा विभाग भी, हम लोग स्कूल खुले यही चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाई चले यही चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो अंत में स्वास्थ्य सुरक्षा होती है। अगर जिंदगी बचती है तभी पढ़ाई भी आगे बढ़ती है। तो ये एक ऐसा कोरोना का खतरा आ जाता है और कोरोना के खतरा के बारे में अब किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। पूरी दुनिया आक्रांत है, बड़े बड़े देश परेशान हैं। उस हिसाब से भारत या हम लोगों के बिहार प्रदेश में सरकार के प्रयास से काफ़ी कुछ मामले नियंत्रण में हैं। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारा गांव देहात समाज सब सुरक्षित रहे, इसलिए मजबूरी में स्कूल बंद करना पड़ता है। कहीं कहीं देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाने के लिए, आज ही कहीं सुने कि कोचिंग संस्थान वाले लोग या कोचिंग संस्थान चले, इसके लिए लोग कर रहे हैं। उनकी इच्छा सही हो सकती है, लेकिन अभी तो जिस ढंग का माहौल है, जिस ढंग से जीवन पर खतरे की बात है, तो सब लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए। क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग भी
अपने शिक्षण संस्थानों को खोल के शिक्षा की निरंतरता या शिक्षण कार्य लगातार चलाना चाहती है, लेकिन ज़िंदगी का खतरा उठाने की बात है। ज़िंदगी पर जो खतरा है उसके परिप्रेक्ष्य में ही हमें शिक्षण संस्थान बंद करना पड़ता है। हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश के नागरिक, सभी अभिभावक इतने जागरूक जरूर हैं जो इस खतरे को समझेंगे और हम लोगों के साथ जो मजबूरी में लिया गया कदम है उसमें सहयोग देके जैसे ही स्थिति सामान्य होती है हम लोग खुद तत्पर हैं कि शिक्षण संस्थान खुले और हमारे बच्चे शिक्षा के मंदिर में फिर से एक बार पहुंचकर शिक्षा ग्रहण शुरू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इनके अध्यक्ष, इनके अधिकारी, इनके कर्मीगण को बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।